मैं डॉक्टर अनिल चौबे राज्य संदर्भ समूह मिशन प्रेरणा में काम कर रहा हूँ इस समय। और जैसा कि अब जब आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गए हैं, तब बहुत सारे बच्चे, उन्हें कुछ होमवर्क दिया गया है, किसी को नहीं भी दिया गया है, लेकिन हम लोग एक अलग तरह के होमवर्क पर काम कर रहे हैं, अलग तरह के कुछ उस पर काम कर रहे हैं थीम पर। और वो थीम जो है वो है कैरियर काउंसलिंग, या जिसका नाम हमने रखा है मेरा सपना। और मेरा सपना नाम रखने के पीछे भी एक बात थी कि जब मैंने बच्चों से बात करी, अपर प्राइमरी के बच्चों से, 6, 7, 8 वालों से, तो एक इस तरह का सवाल छोड़ा कि आप क्या बनना चाहते हैं। सबसे पहले कि आप विद्यालय आते ही क्यों हैं। बच्चों ने कहा पढ़ने आते हैं। तो पढ़ने आते हैं तो पढ़कर क्या करेंगे। तो बच्चों को कुछ लगा कि हाँ ये बात सही है, आगे क्या। किसी ने कहा इंसान बनेंगे, जैसे रटी रटाई चीज़ें हैं कि इंसान बनेंगे, अच्छे व्यक्ति बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। तो मैंने कहा और कुछ। तो बच्चे वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे जहाँ मैं पहुँचाना चाह रहा था, क्योंकि शायद बच्चों की अप्रोच बराबर इतनी नहीं थी। जब मैंने कहा कि क्या बनना चाहते हो, क्या कभी सोचा है, कोई सपना इस तरह का देखा है, तो एकदम बच्चों का ऐसे थम गए बच्चे। और वो सोचने लगे कि क्या मतलब ऐसा लगा जैसे वो सोचने लगे कि क्या उन्हें भी सपना देखने का राइट है। उन्हें लगा कि जैसे पढ़ने के बाद या पढ़ने के दौरान उन परिवारों के बच्चे जो बहुत हाई फाई परिवार हैं, जो धनाढ़ परिवार हैं, या जो पढ़े लिखे परिवार हैं, उन परिवारों के बच्चे ही शायद ये राइट रखते हैं, ये अधिकार रखते हैं कि वो कोई सपना देखें। तो जब बच्चों से काफ़ी देर बात हुई, मैंने कहा सोच लीजिए, आपको टाइम दे रहे हैं हम, आप सोचिए क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या अच्छा लगता है। तब थोड़े बच्चे खुले और मैंने आपस में बात करने का, मैंने कहा खुद से बात करिए, 5 मिनट 10 मिनट खुद से बात करिए और सोचिए ज़रा कि घर में कोई इस तरह की बात होती है। क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन चाइल्ड हैं जो विद्यालय आते हैं। इनके जो पूर्वज हैं या इनके माँ बाप हैं या उससे पहले वो कभी शायद विद्यालय नहीं आए। बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे हैं। तो उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ हम कुछ बनना चाहते हैं। सबने अपना अपना थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया, फिर एक दूसरे को देखकर बताना शुरू किया, एक दूसरे को सुनकर बताना शुरू किया कि हम ये बनना चाहते हैं। और हमने इस पूरे प्रोग्राम में पूरे उसको एक प्रोग्राम की तरह ढाल दिया, पूरा कार्यक्रम एक बनाया। सबसे पहले हमने बरेली के एक विद्यालय से शुरुआत करी और बच्चों से पूछा कि क्या बनोगे आप, और उनकी एक डायरी बनवाई, मेरा सपना। और हमने कहा बिल्कुल ऐसे सजाना है कि सपने सजाए जाते हैं, डायरी को बहुत बढ़िया करना है, और उसमें तमाम चीज़ें हमने कराई। जब ये बात और शिक्षकों को पता लगी तो बहुत सारे शिक्षक बरेली के अन्य विकास क्षेत्रों के जुड़े, और जुड़ने के बाद अन्य जनपदों के जो उत्तर प्रदेश के और जनपद हैं वहाँ के लोग भी जुड़े, हमारे टीचर जुड़े, और उन्हें ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। हालांकि कुछ ऐसे जुड़े कि जिन्हें दूर से तो प्रोग्राम अच्छा लगा, लेकिन अंदर लगा कि शायद ज़्यादा मेहनत करनी है, तो वो नहीं भी जुड़े। लेकिन खैर धीरे धीरे करके 1 महीने के अंदर 14,000 से ऊपर 15,000 के आसपास बच्चों से हम जुड़ गए। और 15,000 बच्चों के लिए लगातार काउंसलिंग जैसी कराई, उनसे बातचीत की। मैंने भी बहुत सारे विद्यालयों में जाके बातचीत की, बच्चों से जुड़ाव हुआ, बच्चों से कई बार सोचने को कहा गया, घर पे बात करने को कहा गया। तो जिसका जैसा एक्सपोजर था, जिसका जैसा अपना रोल मॉडल जिसके जैसे हैं, जिन लोगों से परिचित हैं या जिनसे प्रभावित हैं, उस तरह के बच्चों को उन्होंने, उस तरह के पेशों को बच्चों ने तलाश किया या बच्चों ने प्रस्तावित किया मैं ये बनना चाहता हूँ। फिर क्यों बनना चाहते हैं, तो बच्चों ने एक चीज़ कि हम देश सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हमें वर्दी अच्छी लगती है, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हमें ये काम अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चों ने कहा, अगर किसी ने टीचर बनना कहा, हालांकि बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि हमें टीचर इसलिए बनना अच्छा लगता है, बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है। मैंने इसमें बहुत वार्ता करी और बहुत बार इस तरह का एक विकल्प दिया कि अगर पुलिस बनना चाहते हो, शायद रौब दिखाना चाहते हो, इसलिए कि कोई स्टेशन में रहना चाहता है, इसलिए कि कोई वर्दी, इसलिए किसी को सज़ा देना चाहते हो, अपने किसी से बदला लेना चाहते हो। लेकिन बड़े पॉजिटिव जवाब रहे बच्चों के,
और बच्चों ने कहा कि नहीं, हमें लोगों को, गरीब लोगों को न्याय दिलाना और इस तरह की चीज़ों पे अच्छा लगता। तो अब अगले चरण में हमने जो हम कोशिश कर चुके हैं, 14,000 के आसपास बच्चों के रेस्पॉन्स मिले हैं, गूगल फॉर्म के माध्यम से हमने रेस्पॉन्स लिए। और उन रेस्पॉन्स में से एक बड़ी बात ये थी कि जैसा पहले अगर हम 4-6 साल पहले इसको देखते थे सर्वे को, या 10 साल पहले देखते थे, तो बहुत सारे बच्चे ये कहते थे कि हमें टीचर बनना है, और लड़कियां खासकर। लेकिन इस बार इस कार्यक्रम में हमने ये देखा कि लड़कियां तीसरे-चौथे नंबर पे, मतलब टीचर तीसरे-चौथे नंबर पे। और जो और काम है, जैसे टॉप पर रहा पुलिस और आर्मी। सबसे ज़्यादा बच्चे पुलिस और आर्मी में जाना, लड़कियां भी पुलिस और आर्मी में जाना चाहती थी। अब इसके पीछे कोई भी कारण रहा हो, ये एक डेटा हमारे पास है, अगर हम इसमें देखें तो 15,052 बच्चे हमसे जुड़े हैं। इनमें से 13,714 बच्चों ने रेस्पॉन्स किया गूगल फॉर्म के माध्यम से, इनके टीचर्स ने रेस्पॉन्स डाला। इसमें 378 बच्चे आईपीएस हैं, 106 बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं, जबकि 2786 बच्चे सेना में जाना चाहते हैं और 2415 बच्चे पुलिस में। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो लगभग हमारा 5,000 से ज़्यादा बैठता है, जो 1/3 है। इसका मतलब ये है कि 33% बच्चे जो हैं वो केवल पुलिस और आर्मी में जाना चाहते हैं, और 91 बच्चे ऐसे मिले हैं जो लेखक या कवि या शायर बनना चाहते हैं। इसी तरह से 91 बच्चे ऐसे हैं जो पायलट बनना चाहते हैं। इसके अलावा 2-2, 3-3 बच्चे भी हैं, कोई पेंटर बनना चाहता है, कोई टेलर बनना चाहता है, कोई सोशल वर्कर बनना चाहता है। तो 4-5 चीज़ें ऐसी देखने को मिली कि सबसे पहले ये बात देखने को मिली कि एक बच्चा पुजारी बनना चाहता है। उसने पुजारी को पेशे के रूप में एक्सेप्ट किया है, पता नहीं क्यों किया है, ये तो बहुत ज़्यादा बेहतर बता सकता है, उसके बैकग्राउंड में जाएंगे तब पता लगेगा। तो उसने कहा, कुछ बच्चे ऐसे निकले, एक बच्चे ने कहा मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, जबकि उसकी बैकग्राउंड पॉलिटिशियन की नहीं है। तो कहाँ से वो प्रभावित है, कौन उसका रोल मॉडल है, अभी हमें इस पर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कौन से बच्चे जवाब दे रहे हैं। दूसरा ये कि ये स्थायी नहीं है। इस एज में बच्चे जिससे प्रभावित होते हैं, जो जिस तरह का एक्सपोजर होता है, तो ये स्थायी नहीं है। अभी बहुत संभावना है कि बच्चे बार बार अपनी इन चीज़ों को बदलेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं बदले। एक बच्चे से मैंने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो बड़ा सीधा साधा बच्चा और गांव का एकदम ऐसे परिवार से बच्चा लग रहा था, जो शायद बहुत शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े परिवार का था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या बनना चाहते हो, तो जो उनकी मैडम थी उन्होंने कहा कि जवाब नहीं देता, इससे ज़्यादा बात भी नहीं हुई है। जब मैंने, वो बड़े गंभीरता से खड़ा हुआ और उसने कहा कि मेरे परिवार में किसी ने आज तक कोई वाहन नहीं चलाया, और ना मेरे पूरे परिवार में कोई वाहन है, इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं चलाऊँगा, और सबसे पहले मैं हवाई जहाज़ चलाऊँगा, मतलब मैं पायलट बनूँगा। इसी तरह से एक बच्चे से मैंने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उसने कहा मैंने अपने माँ से, बाप से, सबसे साफ कह दिया है कि मुझे हर हालत में पायलट बनना है। तो एक बच्चे ने कहा कि मुझे आईपीएस बनना, बच्ची ने, लड़की ने कहा कि मुझे आईपीएस बनना है। मैंने कहा आईपीएस मतलब समझती हो? उसने कहा हाँ, इंडियन पुलिस सर्विस, और मुझे बनना है, मुझे देश की सेवा करनी है। उसने मतलब पूरा डिटेल बताया कि आईपीएस क्या होता है, किस तरह से। तो बच्चों का जो भी एक्सपोजर है उसके हिसाब से बच्चे जवाब दे रहे हैं। अब इन गर्मियों की छुट्टियों में जब बच्चे जा रहे हैं, तो परसों या 3-4 दिन पहले, विद्यालय बंद होने से पहले, हमने उन्हें एक काम दिया है। एक काम ये दिया है कि हमने कुछ विशेषताएं उनसे लिखने को कहा है। सबसे पहले उसी मेरा सपना डायरी पे बच्चे अपना फ़ोटो लगाएंगे और उस पर नीचे लिखेंगे जो भी वो बनना चाहते हैं। अगर बच्चे कर सकते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चे उसी यूनिफॉर्म को ऊपर से, फ़ोटो के ऊपर यूनिफॉर्म इस तरह का पहनाएं, कहीं अपना आर्ट जैसा भी हो उस तरह से करें। वो उसमें अपने आप को देखें, उस फ़ोटो में उस पेशे के साथ देखें जो उन्होंने अपनाने के लिए प्रस्तावित किया है या वो जो बनना चाहते हैं। दूसरा काम ये कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, अगर कोई वकील बनना चाहता है तो वकील में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं वो बच्चों को लिखनी है कि जो वकील में होनी चाहिए। और उसके बाद
बच्चों को ये मैचिंग करनी है कि उनमें से कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में हैं, जो उनके अपने चरित्र में, अपने उसमें बच्चों की अपनी क्षमताओं में या संभावना जो है उसमें दिखाई देती हैं बच्चों को। तो उसमें हम बच्चे अपना मैचिंग करेंगे और देखेंगे कौन सी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हैं हमारे अंदर, और जो नहीं है वो क्या पैदा करी जा सकती हैं, क्या उन पर पहुँचा जा सकता है। तो ये एक एनालिसिस टाइप है जो बच्चे सेल्फ एनालिसिस करेंगे और बच्चे समझ सकेंगे कि वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि डॉक्टर बनोगे? बोले हाँ। हमने पेट फाड़ना पड़ता है, तो वो मुझे लग रहा था कि शायद वो डर जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरा। उसने कहा हाँ कोई बात नहीं, सब काम करूँगा। तो हमने ऐसा भी लिया है कि इस तरह से बच्चों को बताया है कि हम ओवरऑल ये चीज़ें डॉक्टर में होनी चाहिए, ये चीज़ें आईपीएस में होनी चाहिए, ये चीज़ें टीचर में होनी चाहिए, ये चीज़ें एक आईएएस में होनी चाहिए। तो उनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हैं और कौन सी चीज़ें आपको डेवलप करनी है। अगर आप बिल्कुल फिट नहीं बैठते तो आप ये सोच लीजिए कि आपको ये बदलना पड़ेगा। तीसरा जो काम है वो ये किया है कि हम विद्यालय में जुलाई में जैसे विद्यालय खोलेंगे तो एक कैरियर कॉर्नर बनवाएंगे। कैरियर कॉर्नर में जितनी चीज़ें उस विद्यालय में बच्चे पसंद कर रहे हैं जो कैरियर, वो सारे उनके साइन बोर्ड छोटे छोटे लगाएंगे और उनके नीचे पूरी एक इस तरह की कागज़ की पट्टी लगाएंगे और उसमें बच्चे अपनी फ़ोटो चिपकाएंगे। जो भी वो सेलेक्ट करते हैं उस पर अपनी फ़ोटो चिपकाएंगे। वो कैरियर कॉर्नर ये बताएगा कि इस विद्यालय में कितने बच्चे क्या बनना चाहते हैं। इन चीज़ों पर हम अभी जब बच्चे लौट के आएंगे, और एक काम ये होमवर्क के रूप में है कि बच्चे पूछेंगे कि मैं ये बनना चाहता हूँ तो मेरे अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। आसपास के लोगों से पूछेंगे, अगर कोई उसी प्रोफेशन से संबंधित व्यक्ति है तो वो उससे बात करेंगे कि आप जो हैं वो, अगर जैसे डॉक्टर से वो बात करेंगे कैसे बना जाता है, क्यों किस तरह से काम करते हैं, क्या करते हैं, आपका लाइफ रूटीन क्या है। तो इस तरह की चीज़ों पे बच्चे काम कर सकते हैं। उन्हें थोड़ा वो इस तरह का काम दिया गया है कि वो बच्चे बात करें। अगर कोई नहीं मिलता है तो आसपास अपने परिवार से आसपास पड़ोसियों से ये पूछें कि ये जो चीज़ होती है ये लोग किस तरह के होते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह के मतलब उनका चारित्रिक विशेषताएं किस तरह की हैं, उनका काम किस तरह का है, उनका रूटीन काम का किस तरह का रहता है। इन सब चीज़ों पर बच्चे बात करेंगे तो बच्चे एक सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे कि वो उस चीज़ में फिट बैठते हैं, कितना फिट बैठते हैं, कितना और काम करने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा जो सीधे काउंसलिंग का होगा, जिसमें हम बच्चों की काउंसलिंग के साथ साथ उन्हें तमाम रास्ते भी बताएंगे कि आपको वहाँ तक पहुँचना कैसा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो ये पूरा प्रोग्राम इस तरह से है। हमने जब बच्चों से बातचीत करनी शुरू करी तो बच्चे बहुत झिझक रहे थे। बच्चे इसका जवाब नहीं दे पा रहे थे कि वो क्या बनना चाहते हैं, उनका ड्रीम क्या है, उनका सपना क्या है। और हम बार बार ये दिखाना चाह रहे थे कि सपना देखना आपका राइट है, आप सपना देख सकते हैं। बच्चों को बड़ा अजीब लगा, बड़ा बच्चे आश्चर्य में भी थे कि क्या हमें भी वास्तव में सपना देखना हमारा राइट है। जब हमने बहुत सारे बच्चों से इस तरह से बात करी और हमने कहा कि सोच लीजिए क्या बनना चाहते हो, क्या अच्छा लगता है, क्यों बनना चाहते हो, तो बच्चों ने एक दूसरे का देख के नहीं बल्कि अपने विचार, अपने घर में जो चर्चा होती हो शायद कभी हुई हो। वैसे तो क्योंकि कभी कोई गार्जियन सोचता ही नहीं इस लेवल पे जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं कि तुम कुछ बन सकते हो। केवल बस एक एग्जाम्पल मैं लूँ कि मैंने कोई फादर मजदूरी करता था, मैंने उससे कहा कि आप विद्यालय भेजो अपने बच्चे को, तो उन्होंने कहा कि 20 साल बाद तो मजदूरी करेगा, अभी आप ले जाओ कोई बात नहीं। मुझे बड़ा अजीब लगा कि 20 साल बाद ही मजदूरी करेगा, और शायद बच्चे और उनके माँ बाप यहीं तक सोच पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक पहल हमने इस बात की करी है कि हर बच्चा कम से कम सपना देखना सीखे, तो वो अपने आप को कोई ड्रीम जगाए तो कम से कम, जिससे वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो। और बाकी काम हमारा है, हम उन्हें कैसे रास्ता बताएंगे, कैसे। तो तमाम बच्चे और जो हमारे साथ टीचर जुड़े, बहुत सारे टीचर ऐसे थे जो जुड़े और जुड़ने के बाद फिर लेफ्ट कर गए, लेकिन बहुत सारे टीचर जिन्होंने कहा इस कार्यक्रम में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बच्चे बहुत अच्छे जवाब देते हैं, बच्चे बहुत अच्छे जुड़ रहे हैं।
उन्हें ये लगा कि जैसे जो हमारा सिलेबस है, जो हमारे विद्यालय की पढ़ाई लिखाई है, उसके अलावा भी कोई बहुत बड़ा काम उन्हें मिल गया है टीचर्स को। वो टीचर बहुत इससे प्रभावित थे और वो लगातार कि हम इस कार्यक्रम से ऐसे लोग आए कि हम इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई। तो ओवरऑल हमारा टारगेट उत्तर प्रदेश में कम से कम 1 लाख बच्चों को कवर करना है। हालांकि हम 15,000 बच्चों से जुड़ पाए हैं अभी तक। तो बच्चे अपने चीज़ों को देख रहे हैं, अपने ड्रीम देख रहे हैं, बच्चे घर पर बात कर रहे हैं, बच्चे अपने भाई बहनों से बात कर रहे हैं, बच्चे बच्चों से बात कर रहे हैं। और वो एकदम जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ होकर सोचने वाली बात है कि बच्चे कहते हैं हमने कह दिया, हमने अपने माँ बाप से साफ कह दिया कि हमें ये बनना है। उन्होंने कहा ठीक है, देख लो, कर सकते हो। तो बाकी काम हमारा। और मैंने बहुत सारे बच्चों से ये कहा कि अगर स्कूल रोज़ाना आओगे, सबसे पहली शर्त ये स्कूल रोज़ाना आना है, पढ़ाई करनी है। तब बच्चों ने कहा हाँ हम तैयार हैं। और बच्चे का जो ड्रॉप आउट रेट है उन विद्यालयों में कम हुआ, या फिर बच्चे रोज़ाना विद्यालय आने लगे, बच्चों की अटेंडेंस ज़्यादा बढ़ी। तब लगा कि हाँ बच्चे इस पर सोच रहे हैं। बच्चों ने बहुत बड़ी डायरी बनाई, उस डायरी को बहुत अच्छा करके तैयार किया। उस डायरी में बच्चों ने तमाम अपनी चीज़ें लिखी कि हम क्यों, किसी ने लिखा कि हम अस्पताल खोलना चाहते हैं, किसी ने लिखा माँ के नाम से अस्पताल खोलेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे, गरीबों का इलाज करेंगे, उसमें निःशुल्क इलाज हुआ करेगा। किसी ने लिखा कि हम पुलिस बनेंगे, लोगों को न्याय दिलाएंगे। इस तरह की चीज़ों पे बच्चे लगातार, और बच्चों की डायरी वो हमेशा उनके पास रहती है। और उस डायरी का नाम हमने दिया मेरा सपना, कि क्योंकि हम कहीं कैरियर पर बच्चों को कोई नौकरी देने नहीं जा रहे हैं। हम केवल बच्चों को एक सपना दिखाना, बच्चे मन में सपना पालें, सपना पालना शुरू करें, बच्चे सपना देखना शुरू करें। इस पर हमारा ये काम है। और जो टीचर जुड़ रहे हैं वो लगातार हमारे संपर्क में हैं साथी, चाहे वो जीबी नगर से हों, चाहे वो लखनऊ से हों, चाहे वो अलीगढ़ से हों, चाहे वो मऊ से हों, आजमगढ़ से हों, वो जुड़ रहे हैं और लगातार इनमें वृद्धि हो रही है। तो और सभी टीचर बहुत खुश इस बात से हैं कि वो कहीं ना कहीं एक पुण्य का काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं बताऊं कि हम लोग इस एज में कभी थे, बच्चे वाली एज में या किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तब से लेके तब पढ़ते रहे, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं था कि बेटा तुम्हें जाना किस रास्ते पे है या तुम्हें बनना क्या है। ऐसे एक एग्जाम्पल, अब जो गार्जियन है वो बच्चों से नहीं पूछते कि तुम्हें बनना क्या है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो थोड़े धनाढ़ परिवारों के हैं, जो पहले से सोच लेते हैं, पहले से मैनेज करते हैं और पहले से वो अपने मन में सपना पालते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले कई लोग पालते हैं कि हमें अपने बच्चे को ये बनाना है। एक टीचर मिली, उन्होंने कहा हम कुछ बन पाए नहीं बन पाए, लेकिन हमने अपने बच्चे को इंजीनियर बना दिया। तो बार बार मनोविज्ञान ये कहता है कि हम नहीं बना सकते, वो कह रहे हैं हमने बना दिया। तो लेकिन हम लोगों को बताने वाला बचपन में नहीं था। तो हमने सोचा कम से कम इन्हें बताने वाला कोई मिले कि अगर तुम ये बनना चाहते हो तुम्हें जाना कहाँ है। और जिन बच्चों को आज भी बहुत सारे 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि उन्हें जाना कहाँ है। तो हमारा इस कार्यक्रम का पूरा जो उद्देश्य है, बल्कि ये जनजागरण है, हम गार्जियन से भी बात करने लगे हैं कि ओवरऑल कि भाई आपका बच्चा ये बनना चाहता है। और गार्जियन इससे बड़े प्रभावित हैं, बहुत प्रसन्न भी हैं कि अरे हमें नहीं पता था, हमने आज तक इस पर बात नहीं करी, हमने कभी सोचा नहीं था। तो हम जो भी बन पड़ेगा, जो भी संभव होगा, हम बच्चों के साथ करेंगे। तो हम एक पूरा वो लेके चल रहे हैं। हमारा विभाग भी लगातार, हम विभाग से संपर्क में हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वो इसमें जो भी मदद हो सकती है, कम से कम विद्यालयों को जोड़ने की एक मदद है वो कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे अधिकारीगण हमें बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं इस काम के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और हम निरंतर इस पर आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चों की संवेदनशीलता को जगा रहे हैं, बच्चों को एक तरह से बच्चों का एक्सपोजर भी कर रहे हैं। हम ये भी बता रहे हैं कौन कौन से काम और हो सकते हैं। क्योंकि एक बच्चे ने कहा कि अभी मैंने बताया कि जैसे एक बच्चे ने कहा पुजारी, अब पता नहीं प्रोफेशन है या वो नहीं है, लेकिन वो पुजारी बनना चाहता है। एक ही बच्चा ऐसा है जो पुजारी बनना चाहता है। तो हम तमाम चीज़ें बता रहे हैं। आजकल बहुत बड़े बैनर तले लोग फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। वो चाय की दुकान हो सकती है, वो छोटे काम हो सकते हैं। तो हम बच्चों को, हम डिग्निटी पे बात कर रहे हैं, हम डिग्री पे बात नहीं कर रहे हैं, हम डिवीज़न पे बात नहीं कर रहे हैं।
हम डिग्निटी पे बात कर रहे हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, लेकिन हर काम महत्वपूर्ण है। जो बच्चे जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, और वो IAS क्यों नहीं बनना चाहते, वो एक टीचर क्यों नहीं बनना चाहते, वो IPS क्यों नहीं बनना चाहते, हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम इस पर बात कर रहे हैं कि वो जो भी बनना चाहते हैं वो बेहतर बन सकें, आसानी से बन सकें, और हम उनका उसमें पूरा जो भी सहयोग हो सकता है वो दे सकें। हम डिवीज़न पे बात नहीं कर रहे, ये काम छोटा है, अरे ये ऐसा मत करो, ये काम बड़ा होता है, ऐसा करो। काम कोई छोटा बड़ा नहीं। हम डिग्री पे बात नहीं कर रहे हैं कि कितने नंबर इस काम को मिलते हैं, कितने नंबर इस पे काम को मिलते हैं, ये काम बहुत ख़राब है, इस तरह का काम मत करो। क्योंकि जो भी प्रोफेशन है, बच्चे जो भी करना चाहते हैं, एक बच्चे ने कहा हम हैकर बनना चाहते हैं, तो तुरंत जवाब आया, उसने कहा मैं गवर्नमेंट का हैकर बनूंगा। नो प्रॉब्लम, वो जो भी बनना चाहता है हमें उसकी मदद करनी है। और ये बात ज़रूर है कि अगर कोई प्रोफेशन इस तरह का है कि जिसमें हमें नेगेटिविटी लगती है, तब हम ज़रूर उस पॉजिटिविटी पे बात करते हैं। वरना जो भी बनना चाहता है, हम डिग्निटी पे बात कर रहे हैं। हर काम महत्वपूर्ण है, हर काम समाज के लिए महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति समाज के लिए महत्वपूर्ण है। हम इस पर काम कर रहे हैं।